मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंशाल्लाह हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास, गिवन दैट ए की वैल्यू दी हुई है। अब देखें ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे दी है ए की वैल्यू, और इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू दी है सी की। हमने दो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करना हमने ये पहले अपने सवाल में लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट ये से दूसरे सवाल में ये वाली, ठीक है। हम पहला पार्ट करते हैं फिर दूसरा बारी बारी। देखें बेटा सबसे पहले गिवन दैट ए की वैल्यू सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है जो, ठीक है। ए की वैल्यू इक्वल टू लिखा हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स सच दैट जो एक्स है यानी ए की जो वैल्यू है वो एक्स कहला रही है, वो बिलोंग्स टू एन का मतलब है नेचुरल नंबर। एन होते हैं नेचुरल नंबर, और कोमा डाल के एक्स लेस देन 3। कितने नेचुरल नंबर? 3 से छोटे वाले नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 2 और 3 नहीं लिखेंगे। 3 से छोटे तो कितने आते हैं? 2 ही नेचुरल नंबर आते हैं हमारे पास। ए सेट हमारे पास ये बन गया। बी सेट की बात करें, बी इज़ इक्वल टू, अब देखें वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। और कौन से होल नंबर? असल चीज़ ये वाली होती है बेटा कि वाई इज़ लेस देन 2। 2 से छोटे होल नंबर, 2 से छोटे तो 2 ही बचते हैं, 0 और 1 ये होल नंबर बचते हैं। और सी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, सी इज़ इक्वल टू 0 2 4। अब हमने पहला पार्ट सॉल्व करना है इसका, ये वाला। तो पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ। वेरीफाई करना हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। पहले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट देखें, बी माइनस सी दिए हुए, हमने पहले बी माइनस सी फाइंड करना है। बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी इज इक्वल टू पहले बी की वैल्यू, पहले हम बी की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग माइनस सी की वैल्यू। बी की वैल्यू कौन सी? ये वाली, 0 और 1, दरमियान में माइनस का साइन। सी की वैल्यू 0 2 4, ठीक है। तो b माइनस सी आ जाएगा हमारे पास। b माइनस सी इज इक्वल टू, अब देखें माइनस कैसे करते हैं बेटा। माइनस में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है ना सारी ये वाली, इनमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 0 इधर है, इधर भी है, ये 0 काट दें, ये आंसर में नहीं आएगा। 1 इधर नहीं है तो 1 आंसर में आ जाएगा। तो ये वाला आपने देखना है, बी वाला पार्ट देखना है आपने कि बी में क्या चीज़ें बच रही हैं। यहाँ जो 2 4 बच्चा है वो आंसर में नहीं आएगा। बी में से सी को निकाल दिए, ये सारे का सारा निकाल देना है इस पार्ट में से, ये सारा निकाल देना है, ठीक है। ये सारा जो सेम है वो तो काट दें, जो पीछे बाकी निकाल के जो चीज़ बचती है आंसर में वो यहाँ पे लिख देंगे। बी माइनस सी हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब ए क्रॉस बी माइनस सी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? 1 2 1 2, दरमियान में क्रॉस, बी माइनस सी की वैल्यू क्या आई? 1 आई, ठीक है। तो ए क्रॉस बी माइनस सी का जो आंसर आएगा हमारे पास, पहले 1 को 1 के साथ लिख देंगे, क्रॉस करने में 1 1, फिर 1 को 2 को 1 के साथ लिख देंगे, 2 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्रॉस में क्या करते हैं बेटा, पहले 1 को इसके साथ लिख दिया, पीछे हमने सवाल किए हैं, आप लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 6 4। 2 को फिर 1 के साथ लिख दिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये वाली राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू, वो क्या है? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हमने फाइंड करनी है। देखें राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी है। सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 1 2 1 2 क्रॉस बी की वैल्यू, बी क्या है? 0 1, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आया वो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले 1 को इन दोनों के साथ, 1 0, फिर 1 1, फिर 2 0, फिर 2 1। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी का आंसर। अब ए क्रॉस सी का आंसर फाइंड करते हैं, ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू, ए क्या है हमारे पास? 1 2, क्रॉस सी की वैल्यू, सी क्या है? 0 2 4, ठीक है। तो ए क्रॉस सी हम फाइंड कर लेते हैं।
ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 0 1 2, फिर 1 4। 1 को इन तीनों के साथ बारी बारी लिख दिया। अब 2 को इन तीनों के साथ 2 0 2 2 2 4 आ गया। ठीक है बेटा, ये ए क्रॉस सी आ गया। फाइंड हमने क्या करना था, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इन दोनों को माइनस करना है आपस में। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू कौन सी वाली है, ये वाली, ठीक है, 1 0 1 1, फिर 2 0 2 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, दरम्यान में माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। ए क्रॉस सी है ये वाली वैल्यू सारी बेटा, तो 1 0 1 2, ठीक है, उसके बाद कॉमा डाल के 1 4, फिर 2 0, फिर 2 2, फिर 2 4। अब इनको आपस में माइनस करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो आया था हमारे पास ये वाला, ठीक है, वो और ये बराबर आते या नहीं आते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसका जो आंसर लिखेंगे इक्वल टू, अब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू ना, ये सेकंड वाली, इसमें से माइनस कर देंगे। 1 0 इधर भी है, इधर भी है, ये तो काट दिया, ये तो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, 1 2 इधर है, अब 1 1 यहाँ पे है, यहाँ पे तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 आंसर में आ जाएगा, 1 1, पहली बात आ गई, ठीक है। फिर 2 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे भी है, दोनों में है, ये तो काट देंगे, आंसर में नहीं आएगा। 2 1 यहाँ है, इधर तो 2 1 नहीं है, तो 2 1 भी आंसर में आ जाएगा। तो बाकी वैल्यू जो इधर वाली है वो तो वैसे ही माइनस हो गई, वो नहीं निकाल, वो हम, ठीक है, जो सेम है उनको काट देते हैं, बाकी जो है उनको वैसे भी नहीं लिखते, तो जो बच जाती है पीछे वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1 1 2 1, राइट साइड का क्या है, 1 1 2 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बेटा जी। तो बेटा राइट हैंड साइड को देख लें, राइट हैंड साइड में हमने क्या सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिख ली है। इसमें ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है, इक्वल टू, पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू, ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू वो क्या है 1 2, दरमियान में माइनस का साइन, फिर आगे बी की वैल्यू वो क्या है 0 1। तो ए माइनस बी का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास बेटा वो क्या होगा, एक तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको तो कैंसिल कर ले, 1 आंसर में नहीं आएगा, 2 आ जाएगा आंसर में, ये तो बाकी चीज़ें माइनस हो गई ऑलरेडी। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 2 आ गया, ये हमारे पास, ठीक है, पहला आंसर आ गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का क्रॉस सी से फाइंड करना है, ए माइनस बी का जो आंसर आया उसको क्रॉस करना है सी के साथ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ए माइनस बी का आंसर 2 आया, दरमियान में क्रॉस का साइन, सी का आंसर क्या है हमारे पास 0 2 एंड 4। तो ए माइनस बी क्रॉस सी का जो आंसर है 2 को पहले 0 के साथ लिख देंगे, 2 0, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे स्टार्ट में, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखें आप लोग, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू, ए क्या है 1 2, दरमियान में क्रॉस, सी की वैल्यू 0 2 4, ठीक है। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, 1 को 0 के साथ लिख देंगे, पहले 1 0, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, 2 0 2 2 2 4, ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस सी आ गया। फिर दरमियान में माइनस है वो बाद में करेंगे, पहले बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं, बी और सी का क्रॉस, बी क्रॉस सी
इज़ इक्वल टू पहले b की वैल्यू है बेटा हमारे पास 0 1 क्रॉस c की वैल्यू है हमारे पास 0 2 एंड 4। अब b क्रॉस c फाइंड करेंगे बेटा, तो b को c के साथ क्रॉस कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 0 को पहले 0 के साथ 0 0, फिर 0 को 2 के साथ लिख देंगे 0 2, 0 को 4 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ 1 0, फिर 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 को 4 के साथ 1 4। ठीक है बेटा, b क्रॉस c आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। a क्रॉस c जो है उसकी वैल्यू में से b क्रॉस c को माइनस कर देना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस c क्या है हमारे पास बेटा, ये वाली वैल्यू है। इसको लिखते हैं हम लोग 1 0 1 2 1 4, फिर 2 0 2 2 और 2 4, माइनस b क्रॉस c की वैल्यू 0 0 0 2 0 4 1 0 1 2 और 1 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है। दरमियान में क्या साइन है, ये माइनस का साइन है, इसमें से इसको माइनस करना है। पहले देखें तो 0 0 यहाँ पे 1 0, इधर तो इधर भी है 1 0, ये काट दिया पूरा 1 0 1 0 काट दिया। फिर 1 2 भी इधर है 1 2 भी इधर है, ये भी काट दिया, ये भी आंसर में नहीं आएगा। 1 4 यहाँ है 1 4 यहाँ पे भी है, ये भी काट दिया। 2 0 इधर है, इधर 2 0 नहीं है 0 2 है, 2 2 भी इधर नहीं है, 2 4 भी इधर नहीं है। तो ये तीन हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे। तो a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c इज इक्वल टू, आंसर में क्या चीज़ें आ जाएंगी, 2 0 2 2 और 2 4। बाकी ये सारी वैल्यूज़ उसमें से निकाल देते हैं बच्चे, ये वैल्यू जो बच जाती है ना ये भी लिख देते हैं, ये नहीं आपने लिखनी, ये तो वैसे भी माइनस कर रहे हैं ना। ये चीज़ जो सेम है वो तो काट दी हमने, जो नहीं सेम वो भी निकाल दी। बाकी जो यहाँ पे जो बचेगी ना, जो नहीं सेम है, जो बच के यहाँ पे एक्स्ट्रा, वो हम आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास, ये वाला 2 0 2 2 2 4, राइट हैंड साइड में भी 2 0 2 2 2 4। सो हम लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। तो बेटा पार्ट नंबर 8 है, देखें लिखा हुआ लेट x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर है, x तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब कौन से होल नंबर है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 2 और 2 से छोटे होल नंबर, ये साइन जो है ना लेस देन इक्वल टू 2 का है। तो y की वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, x इक्वल टू होल नंबर है 0 से स्टार्ट होंगे, 1 भी और लेस देन 2 और इक्वल टू 2, 2 भी शामिल है और 2 से छोटे भी शामिल है, ये x आ गया। और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है, y इक्वल टू -1 -2 और -3। ठीक है बेटा, -2 और -3 हमने फाइंड करना है x क्लास y एंड y क्लास x, और एरो डायग्राम से करना है हम लोगों ने। ठीक है, एरो डायग्राम से x क्लास y y क्लास x करना है। पहले हम लोग x क्लास y को मैनुअली कर लेते हैं। x क्लास y इक्वल टू x की वैल्यू 0 1 2 क्लास y की वैल्यू -1 -2 -3। ठीक है, तो x क्लास y का जो आंसर आएगा, 0 को पहले -1 के साथ, फिर 0 को -2 के साथ, 0 को -3 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ, फिर 1 को -3 के साथ, 1 -3, फिर 2 को -1 के साथ, 2 -1 2 -2, फिर 2 और -3, 2 -3 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास ये x क्लास y हो गया। अब इसको हमने एरो डायग्राम से शो करना है इस आंसर को। ठीक है, एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने यूँ डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास x है, दरमियान में क्रॉस, ये हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, x क्लास y हमने फाइंड कर लिया।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है x क्रॉस y। इसको हम लोग आंसर में देखें तो यहाँ x की वैल्यू पहले लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 1 2 0 1 2, y की क्या है -1 -2 -3। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के लिए पहले देखिए आंसर में क्या था हमारे पास, 0 को -1 के साथ लिखा, 0 को -1 के साथ, फिर 0 को -2 के साथ, 0 -2 के साथ, 0 -3 के साथ, 0 -3 के साथ, इस तरह से। फिर आगे क्या है 1 -1 है, ठीक है, 1 को -1 के साथ, ये 1 है, इसको यूँ -1 के साथ, फिर 1 -2 के साथ, 1 -3 1 को -3 के साथ, और लास्ट में क्या चीज़ बच गई हमारे पास, दैट इज़ 2 बच गया। 2 को पहले -1 के साथ करेंगे, फिर 2 को -1 के साथ, ठीक है, फिर 2 को -2 के साथ, 2 ये -2 के साथ आ गया, फिर 2 -3 के साथ, 2 -3 के साथ आ गया, इस तरह से। ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गया। सेम इस तरह y क्रॉस x फाइंड कर लेंगे हम लोग, y क्रॉस x, फिर उसको भी हम एरो डायग्राम से शो कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं y क्रॉस x इज इक्वल टू, पहले y की वैल्यू बेटा हमारे पास -1, ये लिखी हुई है वाली, -1 -2 -3, दरमियान में क्रॉस, x की वैल्यू ये वाली 0 1 2, तो y क्रॉस x का जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, -1 इंटू 0, -1 और 0 इकट्ठा कर देंगे, फिर -1 1 -1 1 -1 2 -1 और 2 इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद -2 0 -2 1, फिर -2 को 2 के साथ, -2 2, फिर -3 0 -3 और 0 इकट्ठा हो गया, -3 1 -3 और 1 इकट्ठा हो गया, -3 2 -3 और 2 इकट्ठा हो गया। ये हमारे पास y क्रॉस x आ गया। अब इसकी हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो एरो डायग्राम इसकी हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज़ द, ये हमारे पास हो जाएगा y हो जाएगा, ये वाला y है। ठीक है, y क्रॉस x कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस x, यहाँ पे हम लोग x का बना लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू पहले क्या थी, -1 -2 और -3, x की 0 1 और 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इनको आपस में क्रॉस कर देते हैं। पहले आंसर देखिए, क्या आंसर में क्या चीज़ है हमारे पास, -1 0 है, -1 इंटू 0, -1 इंटू 1 है, -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू 2 आ गया, उसके बाद -2 0, -2 को 0 के साथ मिला दिया, -2 1, -2 को 1 के साथ मिला दिया, -2 2, -2 को 2 के साथ मिला दिया। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 को 0 के साथ, ये -3 इंटू 0 हो गया, -3 इंटू 1, -3 इंटू ये 1 हो गया, -3 इंटू 2 है, -3 इंटू ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गई। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन 3.3 खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।